Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 12th, as our 9th chapter is going on. अभी तक हमने 9.4 हेडिंग तक हमने बात कर चुके थे, मैनेजमेंट पढ़ चुके थे, स्पोर्ट्स इंजरीज का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। हमारे आज की टॉपिक है, इस 9th चैप्टर की लास्ट हेडिंग है 9.3, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड. सो स्टार्ट द चैप्टर. So my dear students, as you can see, every individual's life and work are closely related to his environment. कि हर एक किसी व्यक्ति का काम और उसकी ज़िंदगी आपस में उसके जो वातावरण होता है उससे क्लोजली बहुत निकटतम रूप से जुड़ी हुई होती हैं. मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ. कि आज इंसान ने ज़िंदगी के अलग अलग क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है. जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, औद्योगिकरण जिसे बोलते हैं, मैकेनाइजेशन की बात है, ट्रांसपोर्ट और साइंस की बात है. देयरफॉर सिर्फ इसी वजह से दिस एज इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक एज और स्पेस एज. इसे इसीलिए अंतरिक्ष युग और मशीन युग से नाम से जानते हैं. बट ऑन द अदर हैंड दिस डेवलपमेंट हैज़ क्रिएटेड सच कंडीशन दैट ए पर्सन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. ऑथर क्या कह रहा है कि दूसरी तरफ इस विकास ने एक मानव के लिए, एक व्यक्ति के लिए ऐसी कंडीशन पैदा करती है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी चोटिल हो सकता है, कहीं भी कैसे भी. इन स्पाइट ऑफ गुड मेजर्स एम्ड एट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टिल हाई इन इंडस्ट्री, स्पेशली इन डे टू डे लाइफ. ऑथर क्या कह रहा है, स्पाइट का मतलब होता है अनदेखी करना. अनदेखी किसकी कर रहे हैं? इन स्पाइट ऑफ गुड मेजर्स एम्ड एट इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कि जो औद्योगिकरण की जो सेफ्टी सुरक्षा होती है उन्हें अनदेखी करना. एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड टेक्निक, जो डेवलपमेंट है, विकास है, चाहे वो सुरक्षा उपकरण है, तकनीक है, उनका जो अनदेखी करना. द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स स्टिल हाई, इसी वजह से उद्योगों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो चोट लग रही हैं वर्कर्स को. डे टू डे लाइफ का मतलब क्या है कि हर एक दिन के हर एक हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा चोटें लग रही हैं. इंडीड देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम ऑफ सच इंजरीज, के वास्तव में इसका जो चोट लगने का कोई एक वास्तविक टाइम नहीं होता. दिस कैन हैपन टू एनी वन एनी वेयर एंड एट एनी टाइम, ये किसी भी व्यक्ति को कहीं भी और किसी भी समय लग सकती हैं. इंजरीज इज यूजुअली अकर इन इंडस्ट्रीज एंड ऑन द फार्म ड्यूरिंग द रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन वेरियस सिचुएशन एवरी डे. ऑथर क्या कह रहा है कि चोट लगने के जो उन्होंने टाइम बताए हैं, यूजुअली ऑकर आमतौर पर जो घटित होती हैं, लगती हैं ऑन द फार्म, खेतों पे लग सकती है. ड्यूरिंग द रिपेयर, किसी भी तरह के वाहन की रिपेयरिंग करने में, उसका रखरखाव करने में लग सकती हैं. किसी भी तरह का खेल खेलने में लग सकती है, किसी तरह का कोई काम करने में लग सकती है. दीज ऑफन हैपन बाय एक्सीडेंट, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंटिसिपेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एन एक्सीडेंट. क्या कह रहा है कि ये तो चोट लगती है, ये अचानक से किसी भी टाइम लगती है, इसी वजह से ये बहुत मुश्किल है कि उसका पूर्वानुमान लगाना पाना या उसका अंदाज़ा लगा पाना कि ये चोट कब लगेगी, कैसे चोट लगेगी. सो ऑथर क्या कह रहा है, समवन मे गेट फ्रैक्चर्ड, अनदर मे बी बिटन बाय स्नेक, है किसी व्यक्ति का हड्डी टूट सकती है जबकि कोई किसी व्यक्ति को सांप काट के खा सकता है. सो इट कैन बी सेड दैट एवरी वन इज ट्रैप्ड इन वन वे और द अदर वे बाय एक्सीडेंट. तो इसी वजह से कह सकते हैं कि आज हर एक व्यक्ति एक तरीके से, अलग अलग तरीके से आज दुर्घटनाओं के जाल में फंसा हुआ है. इनफैक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट मेडिकल एड टू द विक्टिम्स एट द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट. वास्तव में दुर्घटना की जगह पे पीड़ित व्यक्ति के लिए जो सहायता होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है. एट दैट मोमेंट सम इमीडिएट पॉसिबल एड इज़ रिक्वायर्ड टू द विक्टिम्स. उसी समय पर पीड़ित व्यक्ति को जो भी संभव हो सके जो डॉक्टरी सहायता है वो प्रदान की जानी चाहिए, मिलनी चाहिए. सो फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प विच इज़ गिवन टू द वाउंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर. इसी वजह से कह सकते हैं जो फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता जो होती है, इज़ द फर्स्ट हेल्प, वह पहली सहायता होती है विच इज़ गिवन टू द वाउंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम, जो किसी घायल व्यक्ति को या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी डॉक्टर के आने से पहले दी जाती हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू ए विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर द सर्विसेज ऑफ फिजिशियन इज ऑब्टेन्ड. दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ एन इमीडिएट, तुरंत दी जाने वाली और अस्थायी तौर पर दी जाने वाली एक सहायता होती है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को या किसी भी दुर्घटना से घायल व्यक्ति को, जो कि किसी भी डॉक्टर के, किसी सर्जन के आने की उसकी जो
इलाज से पहले किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं। इनफैक्ट द एरिया ऑफ और फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज सच ए फील्ड वेयर गेटिंग इंजर्ड इज वेरी कॉमन। वास्तव में जो खेलों का क्षेत्र है वो बहुत सामान्य बात है उसमें चोट लगना। एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और कंपटीशन, के कोई भी व्यक्ति चाहे वो खेल के दौरान हो, चाहे प्रशिक्षण के दौरान हो, चाहे किसी प्रतियोगिता के दौरान हो, कभी भी चोटिल हो सकता है। और वास्तव में शायद ही कोई ऐसा कोई प्लेयर रहा होगा जो अपने जीवन में या अपने कैरियर में कभी भी चोटिल ना हुआ या उसे चोट ना लगी हो। अब हम बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले एम की बात कर लेते हैं। द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू ट्राई टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ द वाउंडेड पर्सन और विक्टिम। सबसे पहला जो मुख्य लक्ष्य होता है फर्स्ट एड का वो होता है कि किसी भी घायल व्यक्ति या किसी भी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के कीमती जीवन को बचाना। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके सिद्धांत क्या है? सबसे पहला नंबर आता है टू प्रिजर्व लाइफ, किसी भी जिंदगी को बचाना, उसे जीवित रखना। हाउएवर देयर आर लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट एड बट इवन देन एवरी पॉसिबल एफर्ट इज डन टू सेव द लाइफ ऑफ ए वाउंडेड पर्सन और विक्टिम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एड। ऑथर क्या कह रहा है कि वैसे तो प्राथमिक सहायता की कुछ सीमाएं होती है, लेकिन जितना भी आपसे संभव हो सके और जब तक संभव हो सके आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, पूरी सहायता करें उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए। सेकंड नंबर पे बात करते हैं टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, किसी भी व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को कम करना। पेन इज नेचुरल इन एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी तरह की दुर्घटना में तो दर्द होना आम बात होती है। पेन बिकम्स अनबियरेबल इन केस ऑफ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना के दौरान जब हड्डी टूटती है, कोई जॉइंट डिसलोकेट होता है तो दर्द बहुत असहनीय हो जाता है। सो इट इज़ ए मेजर ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस सच अनबियरेबल पेन। सो इसीलिए बहुत मुख्य सिद्धांत बन जाता है कि उस पीड़ा को कम करना। थर्ड नंबर पे आता है टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, हालत को और ज़्यादा बिगड़ने से रोकना। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव द विक्टिम्स कंडीशन शुड नॉट बी वर्सन, कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी भी व्यक्ति की, किसी पीड़ित व्यक्ति की हालत को बिगड़ने नहीं देना है। जनरली आमतौर पर व्हेन द फर्स्ट एड इज प्रोवाइडेड, जब प्राथमिक सहायता दी जाती है, द वाउंडेड और विक्टिम कंडीशन डज नॉट वर्सन वाइल डूइंग टेकन टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, कि जब तक उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को जब तक डॉक्टर के पास ले जाए तब तक उसकी हालत को बिगड़ने नहीं देना। यह जो फर्स्ट एड का मुख्य काम होता है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं टू प्रोमोट रिकवरी, जितना ज़्यादा हो सके उस व्यक्ति को सही हालत में लाने को बढ़ावा देना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एज अर्ली एज पॉसिबल। मुख्य सिद्धांत होता है फर्स्ट एड का कि उस व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके रिकवरी की तरफ लेके जाए, जितना जल्दी संभव हो सके। समटाइम्स द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ऑब्जेक्टिव, कभी कभी तो इलाज भी इस ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। इसी में लास्ट ऑब्जेक्टिव में बात कर लेते हैं टू प्रिक्योर अर्ली मेडिकल एड, जितना जल्दी हो सके आपको उसे चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना या कराना। इनफैक्ट देयर में बी सर्टेन सिचुएशन वेयर देयर इज ए डायर नीड फॉर मेडिकल असिस्टेंट, वास्तव में ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हो जाती हैं, सिचुएशन बन जाती हैं जब किसी घायल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चिकित्सा की सहायता की। हाउएवर द फर्स्ट एडर शुड पे अटेंशन टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, वैसे तो किसी प्राथमिक सहायता देने वाले को अपना पूरा फोकस प्राथमिक सहायता देने पर करना चाहिए, बट एफर्ट्स शुड ऑल्सो बी डन, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रयास करने चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसे मेडिकल सहायता प्रदान कराई जाए। सो गाइस, दिस इज योर 9th चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।